हेलो GW सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप सब लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करने वाला हूं कि अगर आपने पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया तो आप किस किस एग्जाम, और मैं वैसे टाइटल आपका सिर्फ एग्जाम दिया हुआ है, बट मैं आज आपको बात करना हूं वेराइटीज ऑफ थिंग अदर देन एग्जाम ऑल्सो, आप क्या क्या कर सकते हो आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स इन इंडियन कंडीशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट। तो ये सारी चीजें मैं आपसे आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग क्या सोच के लिया था, दैट मींस क्या आपने रैंक के बेसिस पे लिया था या इंटरेस्ट के बेसिस पे लिया था, वो मैं अभी आपसे नहीं पूछने वाला। बट आई एम होपिंग दैट यू आर इन अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, और कुछ लोग थर्ड भी हो सकते हैं, कुछ लोग मे बी फोर्थ भी हो सकते हैं, कुछ लोग पास आउट भी हो सकते हैं। बट ये मैं एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं ये आप लोग के लिए लेक्चर, सो दैट कि जो बच्चा फर्स्ट और सेकेंड ईयर में गया हो उसके पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क हो, कंप्लीट उसको आइडिया हो कि किस किस डायरेक्शन में वो सोच सकता है अगर वो सिविल इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है अभी। तो इन फ्यूचर आपको किस डायरेक्शन में आप अपना प्लान कर सकते हैं, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला है। सो उसी डायरेक्शन में हम इस वीडियो को लेके चलेंगे, एक एक चीजें मैं आपको वन बाय वन चीजें समझाता चलूंगा। आई विल मेक श्योर कि आपके दिमाग में डाउट ना आए, बट इफ एट ऑल अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा वीडियो के, मैं आपको वहीं पे जवाब बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कैरियर ऑप्शन क्या क्या है आपके सिविल इंजीनियरिंग में। तो तीन पार्ट में मैंने बेसिकली इसको बांटा है। पहला, जॉब, बेसिकली इट कैन बी ए फील्ड जॉब, टेक्निकल जॉब, कई सारे आपके जॉब्स हैं, PSUs के जॉब हो सकते हैं, मतलब वैराइटीज ऑफ जॉब्स में फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा पार्ट है कि आप रिसर्च वाले पार्ट में जा सकते हो, लाइक CSIR हो गया, नीडी हो गया, इस टाइप की चीजें जो है जो रिसर्च वाले पार्ट में आप जा सकते हो, इवन बार्क हो गया। देन मैनेजमेंट, आफ्टर डूइंग सिविल इंजीनियरिंग कुछ लोग MBA में इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ लोग अदर जैसे आपको एक टाटा की है इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, वो आपको MSc ही करवा रहा है, MA की मास्टर की डिग्री दे रहा है, बट वो मैनेजमेंट लेवल की डिग्री दे रहा है सोशल साइंस में। तो टिस बोलते हैं उसको, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो वहां पे आप मैनेजमेंट वाला पार्ट भी कर सकते हो। तो एक आपको वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस में अगर देखूं तो तीन ऑप्शंस आपको दिखते हैं, जॉब, दैट इज फील्ड जॉब, रिसर्च एंड द मैनेजमेंट जॉब। थ्री थिंग्स यू कैन डू इट इन द सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं, बट इन्हीं तीन वर्ग में मैंने उन सबको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। चलिए, अब देखिए फील्ड जॉब में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो फील्ड जॉब में आपके पास प्राइवेट सेक्टर की जॉब रहेगी, बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। देन पब्लिक सेक्टर की जॉब रहेगी, PSUs भी हैं आपके पास। देन गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब रहेगी। तो आपके फील्ड जॉब में कई सारे ऑप्शंस आपके पास खुलते हैं। रिसर्च वाले पार्ट में दो आ जाता है, एमटेक और MS और ME तीनों आपके मास्टर डिग्री है बेसिकली, और PhD वाला पार्ट भी आ गया आपका रिसर्च वाले पार्ट में। इसके अलावा साइंटिस्ट की भी जॉब है आपकी, बार्क में निकलती है, इसरो में निकलती है, DRDO में निकलती है। इसके अलावा भी आपको जैसे नीडी वाले पार्ट में हो गया, वहां भी जॉब निकलती है। इसके अलावा आपको साइंटिस्ट की जॉब, अगर मैं कुछ कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा और बताता जाऊंगा अदर देन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अलावा, लाइक CPCB हो गया, इसमें भी आपको साइंटिस्ट की जॉब निकलती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, BIS, इसमें भी आपको साइंटिस्ट की जॉब निकलती है। तो ये सारे आपके हैं जहां पे आपको साइंटिस्ट वाली जॉब, रिसर्च वाला जॉब जो है आपको मिल सकता है आफ्टर डूइंग द सिविल इंजीनियरिंग। MBA वाले पार्ट में तो एक तो आपका कैट के थ्रू जो MBA है IIM में या वेरियस जो आपके हैं वहां पे आप कर लीजिए। इसके अलावा गेट के थ्रू भी आप जैसे ये नीति मुंबई जो है आपका, वहां पे आप कर सकते हो मैनेजमेंट के कोर्स, अच्छी है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए तो बोलूंगा बहुत अच्छा है। देन निकमार की अलग सेपरेट एग्जाम होती है, तो आप निकमार वाला पार्ट भी कर सकते हो, अच्छा है, डेफिनेटली यू गाइस कैन गो फॉर इट। तो मैनेजमेंट में ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अब यहां पे एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी क्या है कि कुछ कुछ कोर्सेस हैं, सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में है या नहीं, कुछ कुछ सेलेक्टेड जगह है कि आपको गेट के स्कोर के बेसिस पे भी मैनेजमेंट वाले पार्ट में एंट्री मिल रही है। तो ये भी पार्ट है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट वाला पार्ट है जिसको आप दिमाग में रख सकते हो। अब फंक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या है, देखो अगर बेसिक आप लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स में हो, तो फंक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली आपके तीन रहते हैं। या तो बिफोर कंस्ट्रक्शन, दैट इंक्लूड्स कि आपको डिजाइनिंग करना है, दैट इंक्लूड्स कि आप प्रॉपर प्लानिंग करो, दैट इंक्लूड्स कि आपकी फील्ड इंस्पेक्शन हो सकती है, जियोटेक वाले लोगों का काम हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। उससे उससे पहले भी अगर देखो तो आपकी आजकल हर एक प्रोजेक्ट का आपका EIA बनता है, तो EIA रिपोर्ट वाला पार्ट भी सिविल इंजीनियरिंग के हाथों में ही आती है अल्टीमेटली। फिर आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो वहां तो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्टर का काम है, आपके जो इंजीनियर हैं उसका काम है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है आपका। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में कंप्लीटली स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम ज्यादा होता है।
देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन फिर आपको उसको मेंटेनेंस भी तो करना होगा, आफ्टर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में भी आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर लगेंगे। उसके बाद आपको कई सारे सेफ्टी इश्यूज, नॉर्म्स, कई सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी आपको उसका बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल अभी के मोमेंट में अगर देखो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में या फिर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है हमारा, डैम वैम जो हो गए, हमारे कैनाल्स हो गए, इसमें मेंटेनेंस का काम बहुत है। कंस्ट्रक्शन हो गई बहुत सारा, लेकिन मेंटेनेंस का काम भी अच्छा आता है और उसकी वजह से वैकेंसियां भी निकलती हैं, कम निकलती हैं बट निकलती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्रांचेस जनरली आप जो अगर मास्टर्स करने जाओगे तो आपको बहुत सारे ब्रांचेस मिलेंगे, बट मैं उसको जनरल ब्रांचेस में यहां पे तोड़ रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मास्टर्स में कौन कौन मिलेंगे ब्रांचेस, मास्टर्स में आपके पास ऑप्शंस में रहेंगे, देखो एक तो आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब स्ट्रक्चर्स में बहुत ब्रांचेस हैं, स्ट्रक्चर में आपको एडवांस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, बहुत सारे, बहुत तेरे हैं, बहुत सारे। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक में एक कोर ब्रांच की तरह मैं यूज करूंगा यहाँ पे। देन कोर ब्रांच में आपके पास जियोटेक भी आ जाएगा, वाटर रिसोर्स विल बी अगेन ए कोर ब्रांच फॉर यू, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दैट इंक्लूड्स हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एवरीथिंग, दैट इज अगेन द कोर ब्रांच फॉर यू। Then environmental engineering, definitely it is a core branch for all of you. Other than that here छोटा छोटा ब्रांच तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। सर्वेइंग और लेवलिंग से ना एक अच्छा एक और ब्रांच है यहाँ पे, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन होगा, नहीं मेंशन है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कुछ कुछ और ब्रांचेज जो आपको देखने को मिल सकते हैं आज के टाइम में। RSN GIS जो ब्रांच है, रिमोट सेंसरिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, तो ये ब्रांच में बहुत ज्यादा आज के टाइम में डिमांड में, लाइक आईटी बॉम्बे में इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क हो रही है इस पे। तो आईटी बॉम्बे, अगर आपका RSN GIS वाले पार्ट में, दैट मीन सॉफ्टवेयर वाला जो आपको होगा ना, आप लोग ने कॉलेज में पढ़ोगे या पढ़ने वाले होगे, QGIS वाला सॉफ्टवेयर, RJ, तो वो जो है आप लोग को अगर उसमें इंटरेस्ट है, मजा आता है, ब्राइट फ्यूचर है, मजा ही अलग है, तो इस वाले पार्ट में आप आईटी बॉम्बे में ट्राई कीजिएगा, अच्छा है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आईटी बॉम्बे ही अच्छा है, बट हाँ आईटी बॉम्बे का मुझे थोड़ा प्रॉपर वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कई सारे हमारे साथ के भी हैं और कई सारे जूनियर्स भी हैं जो अभी कोई स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे जो कर रहे हैं। तो RSN GIS का अच्छा स्कोप है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। नाउ टाउन प्लानिंग एंड ऑल, अगेन इट्स नॉट ए कोर ब्रांच, बट ये भी आपको आपके सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो फिगर्स वगैरह कुछ आपको दिखी हुई है। इसके अलावा और कोई ब्रांच अगर आपको देखिएगा, एक ब्रांच यहां पे नहीं है, एडवांस कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को थोड़ा नहीं, एक ब्रांच और यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दिस समथिंग वी कॉल एज CTM, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अच्छा ब्रांच है, ठीक है। बहुत मतलब प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो जॉब है ना, बहुत प्यारी जॉब है, ठीक है। सैलरी वाइज भी अच्छी है और काम करने में भी मजा आता है। जिसका थोड़ा मैनेजरियल स्किल अच्छी है ना, ये जो अपने मैनेजर स्किल पे काम कर रहा है ना, उन लोग के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यू कैन गो फॉर इट। इवन आपका निकमार जो है वो भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले पार्ट में अच्छा है। थोड़ी वहाँ पे फीस वीस थोड़ी हाइक है, मतलब हाई है, बट उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाती है वहाँ पे। दूसरी नीति मुंबई, अब नीति मुंबई में देखो प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है और एंट्री गेट स्कोर कार्ड पे है, फीस उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू निकमार, और प्लेसमेंट वगैरह में निकमार के लेवल पे ही है वो। तो नीति मुंबई भी अच्छा ऑप्शन हो जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर आप कहाँ से हैं, गेट सिविल दे के आ रहे हैं, तो आप नीति मुंबई भी ज्वाइन कर सकते हैं कंफर्टेबली। तो ये एक ब्रांचेस हैं। तो स्ट्रक्चर हो गया, देन जियोटेक, वाटर रिसोर्स हो गया, WRE इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, RSN GIS हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया। तो ये आपके मोटा मोटी ब्रांचेस हो गए। इसके अलावा मल्टीपल जो है आपके ब्रांचेस और भी है जरूरत के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, ओशियन इंजीनियरिंग है, ऐसा कई सारे ब्रांचेस हैं जो मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि वो साइड ब्रांच है तो उसमें स्कोप नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है उसमें। अभी जैसे आपको एक ब्रांच एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही पार्ट थोड़ा सा डीपन हो गया, मतलब फैल गया है, सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग, तो एक नया ब्रांच आ गया। तो देखो वो एक स्पेसिफिक वाले पार्ट पे हो गया, जिसको पर्टिकुलर सॉलिड वेस्ट पे ही रिसर्च करना है, आगे बढ़ना है, तो ही कैन गो फॉर दैट, ही कैन ऑप्ट फॉर दैट। ओके, तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो ये सही कई सारे ब्रांचेस हैं जो आपको पिक्चर्स के फॉर्म में मैंने आपको शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके,
नाउ कमिंग टू द पार्ट, अगर मैं बात करूं प्राइवेट का, जिन बच्चों को होगा कि सर ब्रांचेस के बारे में थोड़ा और डिटेल बताएं, क्योंकि कुछ बच्चे यहां पे होंगे जो पास आउट होंगे और उन्होंने चाहते होंगे कि सर मास्टर के रिगार्डिंग मुझे और थोड़ा गाइडेंस चाहिए, हर एक ब्रांच का थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं दैट फॉर एवरी ब्रांच जो आपके मास्टर्स में रहते हैं, कोर ब्रांच, मैं सारे ब्रांचेस का तो नहीं बता पाऊंगा, बट फॉर कोर ब्रांच आई एम गोइंग टू टेक ए डेडिकेटेड सेशन फॉर दैट, लाइक इन्वायरमेंट के लिए अलग सेशन लूंगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग, देन फॉर एवरी ब्रांच आई विल बी टेकिंग डिफरेंट सेशन टू ऑल ऑफ यू। तो इन दैट सेशन में आप लोग को बिफोर जो आपकी सीसीएमटी या सीओएपी की जो काउंसलिंग है उससे पहले ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपका सब कुछ क्लियर भी हो जाए कि हाँ सर कैसे करना है प्लान। ठीक है, तो कैसे आपको कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा ब्रांच नहीं लेना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए, अब प्राइवेट जॉब में अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको कई सारी चीजों में जॉब मिलेगी। जैसे आपको बिल्डिंग डिजाइन वाले पार्ट में जॉब मिल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में है, वाटर रिसोर्स वाले पार्ट में है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वाला सीटीएम वाला पार्ट है। पब्लिक सेक्टर में आपकी जो कंपनियां हैं लाइक एनटीपीसी हो गई, एनएचपीसी हो गई, इरकॉन हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, एईआई हो गया, एचएएल हो गया, एनएएल हो गया, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, गेल, तो इन सब में आपकी वैकेंसी निकलती है। या तो ये गेट के थ्रू लेते हैं, जैसे आपके मोस्टली गेट के, एनटीपीसी कभी कभी अलग भी ले लेती है, लेकिन वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही लेती है। एआई का एग्जाम आपको अलग हो जाता है, देन एचपीसीएल का एग्जाम भी आपको अलग हुआ था। बाकी जो है आपको जो बच गए वो आपको क्या लेते हैं, डायरेक्टली गेट के बेसिस पे ही लेते हैं, गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही लेते हैं। तो ये सारी कंपनियां हैं जहां पे आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो आप देखोगे तो बहुत अच्छी जॉब है। सिविल इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जॉब मिलती है कंपेयर टू अदर ब्रांच अगर दे तो आपके पास आईएएस द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गेट। मैं बोलूंगा गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बेस्ट ऑप्शन है तो आईएएस वाला पोस्ट है आपका। उस फिर रेलवेज का आजकल सेपरेट हो गया है, तो रेलवेज वाला पार्ट हो गया आपका। सीपीसीबी का जो साइंटिस्ट वाला पोस्ट है या जूनियर साइंटिस्ट वाला पोस्ट है बहुत अच्छा है आपको। देन मिलिट्री वाटर रिसोर्स वाले पार्ट में तो है, बट मिलिट्री वाला जॉब बहुत अच्छा है। एसएससी वाले पार्ट में भी आपको मिलिट्री का जो है इंजीनियर वाला, जूनियर इंजीनियर वाला जो जॉब है बहुत अच्छा है वो। तो ये सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। एसएससी वाले पार्ट में आपको जूनियर इंजीनियर का देखोगे बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है। इवन बीआरओ का जो है ना आपका, उनकी भी वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ बच्चे सिविल सर्विसेज में रहेंगे, क्योंकि आई नो ये सब तो था आपका टेक्निकल वाला पार्ट, टेक्निकल एग्जाम्स होंगे सारे, बट अगर कुछ बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए यूपीएससी जो ऑप्शन है आप लोग को मालूम ही है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो सारे आपके जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज के, इसको आप टेक्निकल बेसिस पे दें या आप जो आपकी जो एक्चुअल उनकी जो सिलेबस है उसके बेसिस पे दें, तो वो तो सिलेबस आप लोग सर्च कर लोगे आई नो। और इसके लिए रिगार्डिंग डेडिकेटेड सेशन भी लिया हुआ है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। तो सिविल सर्विसेज वाले पार्ट भी आपके लिए एक ऑप्शन रहता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, तो ये भी दिमाग में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा स्टेट सेक्टर में तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे भी आपकी गवर्नमेंट जॉब निकलती है। जैसे आपको कहां कहां निकल सकता है, जैसे आपको बेसिकली आपकी पीडब्ल्यू में जॉब निकल सकती है, ठीक है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, मतलब वाटर रिसोर्स वाले पार्ट में जॉब निकल सकती है। इसके अलावा आपको वेरियस है, मतलब यहां पे आपको सारी चीज मेंशन नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि यहां पे चीजें मेंशन हो। जैसे आपको रोड कंस्ट्रक्शन में, तो रोड डिपार्टमेंट जो होता है आपका, वहां पे जॉब निकलती है। देन यू विल हैव जॉब इन टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो आपकी है उसमें बहुत अच्छी जॉब निकलती है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब निकल जाती है। देन आपके पास देखिएगा तो म्युनिसिपैलिटी की बहुत अच्छी जॉब निकलती है, तो म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर की जो जॉब रहती है वो बहुत अच्छी जॉब है वो भी, ठीक है। तो ये सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ कुछ मैं आपको बोलना चाहूंगा जो स्टेट गवर्नमेंट में आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कई बार आपको क्या होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट में आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकल रही है और वो आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, जैसे वो टेक्निकल नहीं है बट है वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग बेसिस पे आप दे सकते हो, तो वो वाली जॉब्स भी आप स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। तो स्टेट पीएससी आपके पास ऑप्शन रहता ही हमेशा। इसके अलावा आपको इंडियन रेलवेज वाला जो जॉब है वो कई सारे आपके ऑप्शन है यहाँ पे जिसको आप देख सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन में आपको बोलूंगा कि इसमें आपको अलग अलग एग्जाम्स भी हैं, थोड़े से इसमें एग्जाम्स की जो सिलेबस वेरी करेगी आपको, बट इन जनरल समझ में देखिए कि रेलवे साइड में भी आपकी जॉब है।
तो इसकी मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा क्योंकि अभी बहुत सारा चेंज हो रहा है। अभी आपका आरएमएस आया है, फिर इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो हो सके आप लोग जब बीटेक कंप्लीट कर लो तो थोड़े चेंजेस आपके ज़्यादा हो जाए, बट ये आपके पास एक ऑप्शन है जिसको आप दिमाग में रख सकते हो कि हाँ यहाँ भी सोच सकते हैं, यहाँ भी हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपको बेसिकली एमटेक और एमई का जो जितने डिपार्टमेंट पॉसिबल हैं सारे मैंने आपको लिख दिए हैं, जिसमें मैंने बोला आपका कोर ब्रांचेस आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और पार्ट, ये इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट, ये एक अलग पेपर भी अब आ गया है, तो कई बच्चों का इसमें भी इंटरेस्ट बनता है। बट इस पार्ट में मैं एक थोड़ा चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग वाला जो एमटेक एमई वाला पार्ट है वो वही बच्चे लें, क्योंकि इसमें आपकी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। यू आर नॉट गेटिंग द मोर ऑप्शन, थोड़ा लिमिटेड ऑप्शन है। ठीक है, बट अगर आपका अच्छा स्कोर है, बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है, सो यू विल बी गेटिंग ए वेरी गुड पोजीशन इन दिस पार्ट। लेकिन एवरेज बच्चे, या इन द सेंस जो सिर्फ काम के लिए बस पढ़ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर रहे, एवरेज मार्क्स लेके आ रहे हैं, एवरेज नॉलेज रख रहे हैं, सो इन दैट केस पर आपको इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में दिक्कत होगा। क्योंकि इवन अगर इसके बेसिस पे आप गेट का भी एग्जाम दोगे ना, तो वहां भी टॉप रैंकर ही आपको एकदम 20-25 जो 30 रैंकर वाले जो है जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, उनका ही एक प्रॉपर कुछ प्लेसमेंट या कुछ हो पा रहा है। अदरवाइज वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। मास्टर्स में भी अच्छे कॉलेज में मास्टर्स लेने के लिए आपको विद इन 100 रैंक में बोलूंगा, विद इन 200 रैंक होगा, तभी मजा आएगा आपको लेने में। लाइक आईआईटी बॉम्बे का आप ले पाएंगे, ताकि आप उससे कुछ आउटपुट दे लें। देखो, ये मेरी पर्सनल सजेशन है दैट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन यू आर गोइंग फॉर मास्टर और एमई, बट वो रीजन आपके दिमाग में क्लियर हो, वो प्लानिंग आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बीटेक के बाद आपकी जॉब नहीं लगी, बट एमटेक के बाद भी नहीं लगेगी ना, तो वो गलती आपकी होगी। आई नो बीटेक के टाइम में आपका मार्क्स कम था, कुछ लोगों को बीटेक के टाइम में दिमाग खुला नहीं था, जो पापा ने बोला दिल दे दिया, जो दोस्त ले रहा है वो ले लिए, ऐसे करके आपने ब्रांच ले लिया। बट आई एम होपिंग दैट कि जब आप 4th ईयर में हो, जब आपने बीटेक पास कर लिया है ना, तो आपका दिमाग थोड़ा खुल चुका है, थोड़ा आप चीज़ों के बारे में आप जानते हो, तो मास्टर्स की सिलेक्शन थोड़ा ध्यान से करना, हड़बड़ा के मत करना, चीज़ों को एक एक एनालाइज करके करना। जरूरत पड़े तो मेरे से डिस्कस करना, किसी और फैकल्टी से डिस्कस करना, लेकिन समझ के लेना। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीवन कि 2 साल बाद भी आपके पास जॉब ना रहे, दैट आई डोंट वॉन्ट। ठीक है, आप सबके पास जॉब रहे 2 साल बाद, ये मेरी आप सबसे बहुत ज्यादा मतलब गुजारिश है कि थोड़ा प्लान करके लेंगे, जो इंटरेस्ट होगा वही लेंगे। लाइक मुझे आईआईटीज में मिला था, बट मुझे मालूम था कि मैं एनआईटी वारंगल में अगर इन्वॉल्वमेंट करूंगा तो मुझे एक पुराना कॉलेज मिलेगा, वैराइटीज ऑफ रिसर्च के ऑप्शंस मिलेंगे, और मिले भी। मैं बार्क में चला गया, तो वो एक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर क्लियर होगा ना कि आपको रिसर्च वाले पार्ट में देखना है, तो वो आप ना थोड़ा क्लियर विजन से अगर देखोगे, तो आपको चीजें ना ऑटोमेटिकली, जो आपकी पॉजिटिव चीज है वो आपकी निखर के आने लगेगी, और आपके जो सक्सेस रेट है वो बढ़ भी जाती है। तो ये सारी चीज दिमाग में रखिएगा। अदर बाकी ब्रांचेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एमटेक और एमई की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि मैं हर एक ब्रांच का एक आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें उसकी प्लेसमेंट क्या है, क्या कहानी है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फ्यूचर क्या है वहां पे, हाई स्टडीज में क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा। बट यहां एक लोगों के मन में डाउट जो है, जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि सर एमटेक और एमई और एमएस क्या डिफरेंस है सर। देखो सर, एमटेक में क्या है कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपको इनकॉर्पोरेटेड है, नाम में ही है मास्टर इन टेक्नोलॉजी पार्ट, तो सब्जेक्ट तो रहेगा, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट इंक्लूडेड रहेगा। एमई वाले पार्ट में क्या है, आपको थोड़ा सा लॉज वगैरह, रेगुलेशन वगैरह, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। कई बार तो आपको डिफरेंस एज ए स्टूडेंट आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंस है। मेरी सजेशन रहेगी गो फॉर एमटेक, करंटली बेटर है। जैसे आपको बी और बीटेक में आप बीटेक को बेटर बोलते हैं ना, तो उसी अकॉर्डिंग आप एमटेक को बेटर बोलिएगा। बट अगर ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा एक आपके पास एमएस भी होता है, मास्टर इन साइंस है, डिग्री मास्टर ही, सब मास्टर्स की ही डिग्री है। बट एक चीज है, देखो कि जो एमएस है वो आपको एक्चुअली फॉरेन कंसेप्ट है। अगर मैं बोला जाऊं, एक्चुअली वो फॉरेन कंसेप्ट है। फॉरेन कंसेप्ट में क्या है कि वो आपको मास्टर इन साइंस ऑफर करते हैं, तो फॉरेन में तो आपको एमएस ही दिखेगा हर जगह। इंडिया में एमएस आपको कहां पे दिख जाएगा, तो एमएस आपको दिख जाएगा बैंगलोर, आईएससी बैंगलोर जो है वहां पे आपको एमएस के ऑप्शन दिखेंगे। तो देखो, सिलेबस में अगेन मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन अगेन साइंस वाला पार्ट आपको ज्यादा रहेगा, टेक्निकल पार्ट थोड़ा कम रहेगा इन एमएस पार्ट। बहुत ज्यादा डिफरेंस स्टूडेंट के कम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखती है। ठीक है, लेकिन एज अ फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस दिखता है। अगर वो ऊपर से सिलेबस देखेगा तो उसको डिफरेंस मालूम है कि क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ऑलमोस्ट लगेगा हाँ सर सेम ही तो है।
बट थोड़ा थ्योरी, थोड़ा वो, थोड़ी कहानी, थोड़े रेगुलेशन अलग हैं जो आपको एज अ फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू में बता पा रहा हूं। चलिए, अब हायर स्टडीज का ऑप्शन बात किए हैं एमएस का सर, तो हायर स्टडीज का ऑप्शन भी बता दीजिए। बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे 2-3 नाम आपको लिखे हैं, लेकिन हर एक फील्ड में आपके पास हायर स्टडीज का ऑप्शन है। हाँ, ये बोलोगे कि भैया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में अच्छा स्कोप मिल जाता है, बच्चों को वाइडर ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक यूरोपियन कंट्रीज में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे अच्छा खासा काम है, तो वहां आप जा सकते हो। सेटअप उन लोग का बहुत बना हुआ है। जानते हो आप लोग कि हर एक स्टैंडर्ड, अगर बात करो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, वो पहले आपकी यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होते थे। हम लोग एज ए इंडियन, आपके पास पहले, हमारे पास हमारा जो अभी इमिशन निकाला है ना हमने, वो BS6 BS4 ये सब जो है, इससे पहले हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे थे। वो तो फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने BH4 से मतलब 5 आई थिंक मिस कर दिया उन्होंने, डायरेक्टली 6 पे गए। तो ये सब तो अभी आया है, पहले हम लोग इसमें बहुत वीक थे। तो उनके पास एक प्रॉपर सेटअप है यूरोपियन कंट्रीज के पास, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इफ यू आर हैविंग ए फाइनेंशियल बैकअप, आप बिल्कुल जाइए। और आजकल तो उसके लिए आपको लोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, इवन आपको फंडिंग हो जाती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। थोड़ा आपको अब उस हिसाब से आपको ना वो इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि आप मतलब वहां हैं, फॉरेन में हैं, और आपका दिमाग इंडिया में ही है ना, तो फिर आप वहां से बेस्ट नहीं उठा पाइएगा, ठीक है। कई बच्चे जाते हैं, मैं देखा हूं कई बच्चे जाते हैं मास्टर्स के लिए, वहां पे जाते हैं, देन वहीं पे वो PhD करते हैं, देन दे कम फॉर IIT जो है प्रोफेसर वाले पार्ट में, उसमें वो घुसते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि IITs में क्या है, बाहर से आते हैं, थोड़े से अच्छे कॉलेज से अगर आप करके आ रहे हैं, तो एक रेपुटेशन तो बनती ही है, बिल्कुल बनती है, और नॉलेज वाइज भी थोड़ा आप स्किल हो जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इन यूरोपियन कंट्रीज डेफिनेटली रिसर्च फैसिलिटी जो है थोड़ी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू इंडिया में, भी डेवलपिंग फेज में है, और बहुत जल्दी ही अच्छी, बहुत अच्छी मैं कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन अभी के लिए करंटली जापान में भी आपका बहुत अच्छा काम हो रहा है। जापान में आपको जाने के बाद एक थोड़ी सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, बट जापान वाले पार्ट में भी अच्छा काम हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके पास ऑप्शन है, हायर स्टडीज के ऑप्शन आपके पास हैं। गेट के थ्रू भी 1-2 कॉलेज में है, लाइक सिंगापुर में कुछ कॉलेज, 1-2 हैं कॉलेज जहां पे अलाउ हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप बाहर से MS करना चाहते हैं, सो यू बेटर गो फॉर टफेल एग्जाम जो आपका है उसको दीजिए, GRE वाला एग्जाम उसको दीजिए। तो इन सारे एग्जाम्स पे आप फोकस कीजिए इंस्टीड ऑफ गेट। गेट टेक्निकल आपका स्ट्रांग कर देगा, बट जो ये सारे एग्जाम है ना, ये आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस खोल देंगे। तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्कॉलरशिप मिली तब तो बेस्ट मैं बोलूंगा। और जनरली मिल जाती है, 90% चांसेस जो है मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं हुआ तो हाफ मिल गई, 50% 60% मिल गई, उतना भी काफी होता है। जिसको इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा, हाँ, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना पड़ता है, अदरवाइज थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहिएगा तो बेटर पोजीशन पे आप रहिएगा। आउटपुट अच्छा है, ठीक है, आउटपुट खराब नहीं है, आउटपुट अच्छा है, आपको जॉब्स भी मिलते हैं। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं, आप बाहर से MS और अगर PhD करके आ रहे हैं वापस, तो यहाँ पे आपको जॉब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कम मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही रिसर्च वाला पार्ट कम है। इंडिया में रिसर्च जो है अभी भी गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी कम कर रही है इन इन्वायरमेंट पार्ट अगर मैं बोलूँ। बाकी जो है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ पे आप रिसर्च वाले पार्ट में जा सकते हैं। बट अगर आपको वापस आके IITs में प्रोफेसर, NITs में प्रोफेसर बनना है, देन इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, बाहर से MS करो, देन वहीं से PhD कर लो, एंड देन कम बैक एंड ट्राई फॉर प्रोफेसर जॉब और लेक्चरर्स जॉब इन IITs और NITs। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये एक ट्रेंड है जो फॉलो भी करते हैं लोग, ठीक है। कई लोग MS करके जिनकी थोड़ी सी बिजनेस माइंड सेटअप है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो लोग MS पढ़ के आ रहे हैं, रिसर्च वाले पार्ट में कर रहे हैं, और दे आर स्टार्टिंग देयर ओन वर्क हियर। जैसे आपको इसमें भी बहुत ऑप्शन मिलता है, जैसे इन्वायरमेंट में आप कंसल्टेंसी वाला पार्ट खोल सकते हो, EIE वाला कंसल्टेंसी वाला पार्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो करके आ रहे हैं, जो इवन IIT से कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यू विल फाइंड मेनी ऑफ देम आर वर्किंग एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन लाइक, आप अगर सोसाइटी में देखोगे ना पूरे, जैसे IAS एक होता है ना, मतलब एक DM होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वैसे ही आपको कई बार आपके शहर में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर दिखेगा, पूरे शहर में सिर्फ एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर। समझ सकते हो क्या डिमांड रहती होगी। अब तो थोड़ा बढ़ भी गए हैं, लेकिन पहले तो अब 1-2 मिलते थे पूरे शहर में, जो प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जिससे जो नक्शा पास करता होगा या जो आपको डिजाइन बना के दे देगा, तो ये आपको 1-2 ही मिलते थे। तो डिमांड बहुत थी, अभी भी डिमांड बहुत है, काम बहुत है इंडिया में। आप लोग जानते हो इंडिया एक डेवलपिंग स्टेज कंट्री में है, बहुत जल्दी डेवलप बनेगा, लेकिन अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, तो काम बहुत है। आप लोग बिल्कुल इस वाले पार्ट पे भी ज्वाइन कर सकते हो।
नेक्स्ट कुछ टॉप कंपनीज का नाम दे देता हूं जिसको अभी के लिए तो आप लोग फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हो, बट जो लोग पास्ड आउट है वो लोग भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश करो इंटर्नशिप करने का, कोशिश करो कोई छोटा प्रोजेक्ट मिल जाए वो लेने का। जैसे एल एन टी का एक अपना एक एग्जाम वाला पार्ट भी है उनका, जो मास्टर्स करवाते हैं वो आपको, वो भी एक अच्छा एग्जाम है, दे के आप मास्टर्स वगैरह कर सकते हो। टाटा प्रोजेक्ट से आपके पास एटकिंस है, एटकिंस के सिमिलर में ही कुछ कंपनी है, लाइट मॉट मैकडोनल्ड, अच्छी कंपनी है। आर्केडिस, अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे आपके कई सारे हैं ऑप्शंस जो आपके, ये सारे प्राइवेट कंपनी, दीज ऑल आर एमएनसी कंपनी, दी ऑल आर एमएनसी कंपनी। तो यहाँ आप देख सकते हो, एक ऑप्शंस में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप ट्राई कर सकते हो। बाकी और भी कई सारी कंपनी है, सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल कंपनी मिल जाएंगी। जीपी ग्रुप है, एफकॉन वाला पार्ट है, ये सारे आपके हैं। सिंप्लेक्स हो गया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, रिलायंस का अपना है, निर्कॉन का है, दिलीप बिल्डकॉन्स है। तो ऐसा मल्टीपल कंपनीज है जहां पे आप कोशिश कर सकते हो इंटर्नशिप करने का। जॉब्स की भी ऑप्शन मिलती हैं अगर आप जैसे मास्टर्स में जा रहे हो। जनरली क्या होता है कि ऐसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं, खासकर एटकिंस हो गई, ये सब ना एनआईटीज आईआईटीज यहीं तक रुक जाती हैं। प्राइवेट में भी जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे, जैसे आपको बैंगलोर की कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, तो जैसे वहां पे आपको दिखेंगे कि ये कंपनियां जा रही हैं प्लेसमेंट के लिए, बट रेयरली दे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। ठीक है, 10-15 रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो आईटीज एनआईटीज में ही फिलअप हो जाते हैं। कभी कभी 20 या 50 रिक्वायरमेंट होती है तो आईटीज एनआईटीज में ही फिलअप हो जाते हैं। एंड दे गिव मोर प्रेफरेंस टू द इवन से यू कैन से मास्टर स्टूडेंट। क्योंकि अगर देखो देखो एक बच्चों का रहता है ना कि सर मास्टर ना करके बीटेक से अप्लाई करें तो क्या डिफरेंस क्या रहती है पैकेज में। तो जनरली देखो एक एवरेज में अगर बोलूँ तो बच्चे का क्या है कि अभी का जो है रेंज बोलूंगा तो 3 to 6 के आसपास चलता है आपका करंट मार्केट में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा भी रहते हैं, एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज 3 to 6 के बीच में रहता है। और यही अगर आप मास्टर करके जा रहे हैं तो वो 6 to 8 में एवरेज चला जाता है, 6 to 8 का एवरेज चला जाता है। तो थोड़ा बढ़ जाता है अगर आप 2 साल मास्टर करके जा रहे हैं और अच्छी जगह पहुंच गए मास्टर्स में, तो 8 to 10 12 से ज़्यादा भी हो जाता है, ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मेरी एलएनटी में जॉब जो लगी थी तो वो थी उस टाइम वो अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास थी। ठीक है, मैं मास्टर करके वहाँ पे ट्राई किया था, मतलब इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ क्वालिफाई करने के बाद मुझे रफली 8 बोल सकते हो, सीटीसी थी, इन हैंड तो आप लोगों को मालूम ही है अलग मिलती है, तो वो मुझे उस टाइम मिली थी। अभी तो मुझे लग रहा है कि या तो वही होगी या उससे थोड़ी ज़्यादा हुई होगी। एलएनटी में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो पैसा नहीं देते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो आपको ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं। तो ये था। अब बात करते हैं व्हाट आर द अदर स्कोप। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं। देखो सिविल इंजीनियरिंग में बोलूँगा कि एवरग्रीन ब्रांच है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग क्या है ना, आपके वैराइटीज ऑफ चीज़ों में खोल देता है। आपको लगता है अभी जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको लगता है सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे है ना, वो सिर्फ एक पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अलावा ट्रांसपोर्ट प्लानिंग बहुत बड़ा है अभी आपका स्कोप। अगर आप रिसर्च डेवलपमेंट में आ रहे हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। इन्वायरमेंट में अलग ही स्कोप है। इन्वायरमेंट के किसी पार्ट में आप खेल जाओ ना, वेस्ट वाटर, इतने सारे काम है। अभी आपको देख रहे हो सॉलिड वेस्ट पे इतना सारा काम हो रहा है, एयर पोल्यूशन पे इतना सारा काम हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन पे काम हो रहा है, इवन आपको वाटर ट्रीटमेंट और जो आपका है इस पे काम हो रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम हो रहा है, कितने सारे अभी आपको नमामि गंगे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। तो वेरियस ऑफ वर्क है। ओनली थिंग इज दैट आपको उस वर्क का कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पीडब्ल्यू में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, पब्लिक जो आपके वो डिपार्टमेंट उसमें भी मिलते हैं। एयरपोर्ट वाले पार्ट में है, टाउन प्लानिंग मैंने आपको बोली दिया, रेलवे वाले पार्ट में है, डिफेंस सेक्टर में भी। डिफेंस सेक्टर में जो आपका बीआरओ वाला है वो अच्छा खासा सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी उसमें रहती है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन है, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग तो चाहिए ही। तो ये सारी चीजों में आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ बच्चे जो हैं वो बैंक वैंक वाले पार्ट में भी जाते हैं। तो आई एम होपिंग दैट कि ये वीडियो में मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि कंप्लीट ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस हैं इसमें जो पीएसयूज के जो आपको गेट के थ्रू हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको मैनेजमेंट के वो कैट की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऑप्शंस हैं आपको जिसमें आपको जैसे मास्टर जो आप फॉरेन से करने की बात कर रहे हो आपको टफल या जीआरई एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चीजें सेलेक्ट कर लें और
अगर आपको लगता है कि सर मैंने ये चीज़ सेलेक्ट कर लिया है, मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूं, तो मैं आज आप लोग से एक चीज़ बोलूंगा करने को। आई होप आप सब लोग, सारे बच्चे मेरे इस बात को करेंगे कि अगर इस वीडियो से सिविल इंजीनियरिंग, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग बच्चे आज देखें इस वीडियो को या इन फ्यूचर भी देख रहे हैं, आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम अगर नहीं भी मेंशन करें तो चलेगा, आप जिस यूजर नेम को यूज करते हैं उसी से, बट ये जरूर लिखना कि सर मैं इस वाले पार्ट पे अभी सोच के प्लानिंग करके फिर लिखना, इस कमेंट छोड़ के जाना कि सर मैं मैनेजमेंट वाले पार्ट पे फोकस करूंगा आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं अभी से उसकी प्लानिंग में हूं सर। मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे रहूंगा सर, तो मैं उसी के प्लानिंग में हूं। वो डाल के जाना कमेंट, और 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप वो चीजें अचीव कर लेना, वापस से इस वीडियो में आना और देखना कि वो चीजें मैंने अचीव किया या नहीं। ये चीज करोगे? आई एम एक्चुअली इट्स रिक्वेस्ट जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग करो, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा वो देगा ना कि सर मैंने सर के वीडियो में कमेंट में लिख दिया था मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है, मुझे आईएएस निकालना है आफ्टर इंजीनियरिंग, या ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मुझे ऐसे प्रिपरेशन करना है कि इंजीनियरिंग होते 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 मैं इस लेवल का रहूं कि पहला हमने गेट दिया और पहले गेट में फोड़ दिया। तो इस लेवल का होना चाहिए कॉन्फ्रेंस। तो वो आप सब लोग प्लानिंग कीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आप सब लोग से मैं वेट करूंगा इसके रिगार्डिंग। तो आई एम होपिंग दैट कि सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जो वेरियस ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में क्लियर कर दिया होगा। आई नो छोटे से वीडियो में सारी चीजें तो मैं नहीं बता पाया हूंगा मैं आपको, बट कुछ चीजें अगर रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर उस पर लगेगा मुझे डिटेल वीडियो में बताना है आपको, तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, या अगर लगेगा कि कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूं वही इनफ होगा उसके लिए, तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।